देखिए बच्चों, एक मैथ है जिसमें दिया गया है कि CP बराबर 2400 एंड लॉस इज इक्वल टू 6 होल 2/3%, है ना। मतलब इतना में खरीदा है और इतना परसेंट लॉस करके क्या किया है, बेच दिया है ना। वो क्या किया है, वस्तु को इतना में खरीदा है और इतना परसेंट लॉस करके क्या किया, वस्तु को बेच दिया है। तो बताएं कि अगर 2400 रुपये की वस्तु को इतना परसेंट हानि करके अगर बेचेगा तो कितना में बेचेगा। कोई इंसान, कोई दुकानदार अगर 2400 रुपये की वस्तु को, है ना, इतना परसेंट लॉस सहकर अगर बेचेगा तो कितना में बेचेगा। तो देखिए जरा आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें, हम लोग सीखे जरा, है ना, कि पहले लॉस निकालें, है ना। लॉस निकाले तो लॉस बराबर उसे लॉस हुआ है कितना, तो CP का 3 6 18 प्लस 2 20/3%। उसे CP का इतना परसेंट क्या हुआ है, लॉस हुआ है। CP क्या है, 2400 इंटू 20/3%, का मतलब इंटू 1/100। 00 क्या हो गया, कैंसिल। 8 3 जा 24, 28 जा 160। मतलब अगर उसने इस वस्तु को 2400 रुपये वाली वस्तु को अगर इतना परसेंट लॉस सह के बेचता है तो उसे इतना रुपये का लॉस होता है। तो बताएं उसने उस वस्तु को कितना में बेचा है ना। तो जब कभी भी CP दिया जाए और उसे लॉस हो रहा हो और आपको SP निकालने के लिए कहा जाए तो जो SP का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CP माइनस लॉस, CP माइनस लॉस। सो CP इज इक्वल टू 2400 एंड लॉस इज इक्वल टू 160 रुपीज़, है ना। 0 0, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड देन 2। तो उसने 2400 रुपये की वस्तु को इतना परसेंट लॉस में बेचा है तो उसे इतना रुपये का लॉस हुआ है और उसने उस वस्तु को इतना रुपये में क्या किया है, बेचा है ना। तो जब कभी भी मैथ्स दिया जाए तो पहले आप मैथ्स में क्या कहा जा रहा है, उसका डेटा क्या है, आप उस रॉ मटेरियल को पहले आप ठीक से क्या करें, आर्टिकुलेट करें, तब आप जाकर मैथ को बनाना स्टार्ट करें। तब मैथ आपसे क्या होगा, बहुत आसानी से और सुलभता से क्या होगा, आपसे हल हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए ज़रा, प्रॉफिट लॉस का एक मैथ है जिसमें कहा जा रहा है कि वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹825 अ मैन लूजेस इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब एक इंसान है जो एक वस्तु को 825 रुपये में बेचकर यह समझता है कि उसे उसके सेलिंग प्राइस का 1/3 लॉस हो चुका है। मतलब कोई एक व्यापारी किसी वस्तु को 825 रुपये में जब बेचता है तो उस व्यापारी को ऐसा रियलाइज़ होता है या पता चलता है कि उसे उस वस्तु पे उस वस्तु के सेलिंग प्राइस का 1/3 मतलब 1/3 क्या है, लॉस हो चुका है। तो बताएं उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था, उस वस्तु का CP क्या था, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, है ना। मतलब साफ है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 825 रुपये में बेचा है तो उसको SP का 1/3 क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो बताएं उसका CP क्या है। तो थोड़ा ध्यान दें, अगर आप लोग देखें ज़रा तो गौर करें कि उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसका जो SP है वो क्या है, 825, है ना। उसे लॉस कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, तो SP का SP का 1/3 उसे क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। उसे SP का 1/3 क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो इसलिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे कि लॉस उसे कितना हुआ है। तो आप देखिए जरा, इसे अगर हम काटते हैं तो 3 2 जा 6
है ना। 22 बचता है, 7 3 जा 21, है ना। 15 बचता है, 5 3 जा 15। तो उसी टोटल 275 रुपये का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। मतलब यदि अगर उस वस्तु को वो 825 में बेचता है तो उसे लॉस कितना हो रहा है, 275 रुपये का लॉस हो रहा है। तो जब उसे 825 रुपये में बेचने पर 275 रुपये का लॉस हो रहा है तो आपको सीपी पता करना है कि सीपी क्या था। ज़रा ध्यान दें, जब भी कभी आपको एसपी दिया जाए और उस एसपी पे भी अगर उसे लॉस हो तो ऐसे कंडीशन में सीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एसपी प्लस लॉस। क्या होता है, एसपी प्लस लॉस होता है। जब कभी आपको एसपी दिया जाए और उस एसपी पे भी उसको अगर लॉस हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन में सीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एसपी प्लस लॉस होता है। क्या होता है, एसपी प्लस लॉस होता है। तो एसपी कितना है, 825 रुपये प्लस 275 रुपये। देन टोटल सीपी इज 5 5 10 carry 1 7 to 9 plus 1 10 carry 1 8 to 10 and 1 11। तो उसे अगर सीपी पता करना है तो वो सीपी कितना है, 1100 का है। मतलब उसने 1100 की वस्तु को 825 में बेचा है तो उसे कितने का लॉस हुआ है, 275 रुपये का लॉस हुआ। तो जब कभी आपको इस तरह का मैथ दिया जाए तो पहले क्वेश्चंस को आसानी से 2 या 3 बार पढ़ें, बड़े ध्यान से पढ़ें, तब कहीं जाकर आप समझ पाएंगे, तब आप मैथ को बनाना